अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज ही मैं आपको अपना किचन टूर और लाउंज का टूर दूंगी और उसके साथ कुछ ऐसी आसान टिप्स होंगी डीप क्लीनिंग की और कुछ डेकोरेशन पीसेस जो कि यकीनन आपको पसंद आएंगे, जो मैंने बहुत कम कीमत में ख़रीदे हैं और बहुत ही कम पैसे लगाकर आप अपने घर को कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे उसकी डेकोरेशन कर सकते हैं और कुछ ऐसे आइडियाज़ जो आपके देखने वालों को हैरान कर देंगे। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी मेरे किचन का टूर और ये देखें जी, किचन में मैंने कॉर्नर जहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल डालनी थी वहाँ पे जी हमने फ्लोर सेटिंग की हुई है। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो डाइनिंग पर बैठकर खाना खाएं, तो इस वजह से मैंने जी फ्लोर सेटिंग की हुई है और फ्लोर टेबल बनाया हुआ है। साथ ही ओवन रखा हुआ है और ओवन के ऊपर आपको मेरा नज़र आ रहा होगा एक ट्रे। ये इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। ये मैंने जी लिया था लंडे से, लेकिन ये ऐसी हालत में नहीं था। ये मेरी जो लंडे वाली वीडियो है जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि लंडे से कैसे आप बहुत सस्ती चीज़ें लेकर कैसे उनको सेट करके अपने घर को ज़बरदस्त सा बना सकते हैं। तो ये मेरे कुशन जो हैं ये भी मैंने लंडे से लिए थे। ये भी उस वीडियो में इनकी टिप्स भी हैं कि ये मैं कैसे बनाए, कैसे सेट किए। तो अगर आपने देखनी हो तो मेरे चैनल पर आएँ, मोस्ट वेलकम, और वो वीडियो देखें। उसके साथ जी ये फ्रेम है, एक क्यूट सा फ्रेम लगाया हुआ है। और ये देखें जी मैंने किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा किया हुआ है क्योंकि मुझे किचन के काउंटर टॉप पे कोई चीज़ नहीं पसंद। तो ये जो पतीले नज़र आ रहे हैं इसमें मैंने दूध बॉईल किया है, लेकिन ये है कि जब जैसे ही दूध ठंडा होगा तो मैं ये भी उठा दूँगी। तो बस मुझे किचन इस तरह खाली खाली अच्छा लगता है जी जनाब। तो ये जो मैंने सोप होल्डर हैं ये रखे हुए हैं, ये इसमें हम बर्तन धो के जो स्पंज वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो इसमें रख देते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत सस्ती हैं, कोई भी इसमें ऐसी महंगी चीज़ नहीं है, कोई ब्रांड की नहीं है। आम ये $1 से ली हुई चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, जान नोखी करनी है। उसके साथ जी ये 3 कप रखे हुए हैं जो मेरी तीनों बेटियों के हैं। ये इसमें जूस वगैरह इसमें डालकर ये पीती हैं। तो ये सारी चीज़ें रखी हुई तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इनकी डीप क्लीनिंग भी ज़रूरी है क्योंकि अगर ये चीज़ें गंदी होंगी तो बहुत फजूल लगेंगी और देखने वाला भी कहेगा कि अगर साफ़ नहीं करनी तो रखने की क्या ज़रूरत है। तो ये जी क्यूट से एक फ्रेम लगा हुआ है, ये भी मैंने लंडे से लिया था और बहुत ही ये क्यूट है। इस पर प्यारी से एक डॉल बनी हुई है, तो जो कि ये मुझे बहुत पसंद है। और इसके साथ जी मेरा किचन टूर होता है इख्तिताम पजीर और कभी मैं आपको अपने कैबिनेट्स वगैरह खोल के भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अरेंजमेंट की हुई है। अब आते हैं जी भाई लाउंज की तरफ और ये देखें जी ये है मेरा प्यारा सा लाउंज अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको मैंने बहुत अच्छे से सेट किया हुआ है। इसमें छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस वगैरह जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज जी लाउंज के टूर के साथ साथ जी मैं यहाँ पर आपको इसकी सफाई की टिप्स भी दूँगी। कुछ ऐसी टिप्स होंगी जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देंगी, ज़िंदगी आसान कर देंगी। ये जी देखें मेरे पास 3 टूल्स हैं जो मेरी सफाई के लिए हैं, जो जिनसे मैं घर साफ़ करती हूँ। आज मेरी हेल्पर छुट्टी पर है तो जी मैं आज ख़ुद काम कर रही हूँ, तो मैंने सोचा वीडियो बनाऊँ और साथ अपनी बहनों को टिप्स दूँ। ये मैंने एक डस्टर मंगवाया था, लेकिन ये इतना कोई बेकार था कि 2-3 बार ही इस्तेमाल से जो है अच्छा खासा महंगा आया था, लेकिन 2-3 बार ही इस्तेमाल से ये जो इसकी फॉर्म थी वो डंडी से अलग होगी। और अब जब मैं इसको दीवारों पर या किसी भी चीज़ पर घुमाती हूँ साफ़ करने के लिए तो ये भी साथ घूमता रहता है, जिससे जगह अच्छी साफ़ नहीं होती। जब मैंने मंगवाया था तो ख्यालों में मैंने सोचा था कि इससे ऐसी सफाई होगी, इतना आसान होगा, और खिड़कियों के शीशे वगैरह मैं चमकते देख रही थी इसके साथ कि इतना इजी भी हो जाएगा, लेकिन नहीं जी कोई इजी नहीं हुआ। बिल्कुल बेकार ये चीज़ है, ये आपने बिल्कुल नहीं लेनी। तो अब मैं आपको घरेलू एक डस्टर बना के दिखाती हूँ। तो ये देखें जी ये हमारा झाड़ू, इससे तो आप अच्छे वाकिफ़ होंगे, अच्छे ताल्लुकात होंगे आपके भी इसके साथ, क्योंकि हर घर की ज़रूरत है, बल्कि हर औरत की ज़रूरत है। तो जी अब इसके साथ मैं आपको बताऊँगी कि इसके साथ ऐसा एक डस्टर भी बनेगा, वो झाड़ू भी होगा, उससे आप दीवारें भी साफ़ करें, पंखे भी साफ़ करें, यानी इस एक चीज़ से आपके तमाम मसाइल का ये हल सिर्फ एक स्टेप में है। ये जो आप ग्रीन वाला झाड़ू देख रहे हैं, कुछ अर्सा पहले मुझे इसका बड़ा क्रेज़ हुआ और बड़े शौक़ से मैंने लिया, लेकिन ये भी बिल्कुल बेकार है। एक तो उसका डंडा इतना छोटा है, झुक के बहुत ज़्यादा उसको लगाना पड़ता है, और दूसरा कुछ खास ये अच्छी सफाई भी नहीं। जी जनाब, तो झाड़ू हमने लंबे वाला लेना है, छोटा सा झाड़ू नहीं लेना वरना जान ज़्यादा ही औखी हो जाएगी। तो ये देखें जी झाड़ू हमने लिया और झाड़ू की जो बैक साइड है उस पर तकरीबन आप एक हाथ जो है जगह छोड़कर तो आगे की तरफ इस तरह कपड़ा लपेट लें। आगे कपड़ा ज़्यादा होना चाहिए, बैक साइड पे बेशक ना हो। ये देखें इस पे आपने इस तरह से चादर लपेट देनी है। चादर मैंने ब्लैक चूज़ की है ताकि अच्छे से आपको डस्ट नज़र आए, और आप लपेटता हुआ मुझे देख रहे हैं किस तरह बल देकर लपेटते रहना है साथ। और अब जी इसके ऊपर हम लगाएंगे रबड़ बैंड। रबड़ बैंड जो है इसको एक जगह पे जो है स्टे करने में मदद देगा। आपके पास अगर रबड़ बैंड नहीं है तो फिर आप ची लगा सकते हैं, इलास्टिक वगैरह बांध सकते हैं, कोई भी कपड़ा बांध लें, कुछ भी हो सकता है।
करने लगे बंदा। तो एक रबड़ बैंड हमने इधर लगाया है और एक रबड़ बैंड हमने आगे लगाया है। असल में हम जो यूट्यूबर चेहरा नहीं दिखाते तो हमारे लिए बड़ा मसला होता है, क्योंकि झुक के जब हम काम करते हैं तो हमारा जी नाक और कान भाग भाग के कैमरे के आगे आ रहे होते हैं, तो हमने उस चीज़ को भी बचाना होता है। इसलिए मैं थोड़ा केयरफुली मतलब आपको थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ, क्योंकि क्लीनिंग की जितनी भी वीडियोस होती हैं उसमें फिर होता है बंदा आगे होता है तो चेहरा नज़र आने लग जाता है। आप देखें जी, एक दीवार मैंने साफ़ की है और इस पर डस्ट देखें, बज़ाहिर बिल्कुल चमचम करता लाउंज और उसकी दीवारों पर डस्ट देखें, हालांकि अक्सर ये साफ़ होती रहती हैं। अब जी बारी आती है सोफ़े के नीचे से डीप क्लीनिंग की। सोफ़े को आप खींचते हैं तो उसके जो पाए वगैरह हैं वो हिल जाते हैं, और उठा के दूसरी जगह पे रखना तो मुश्किल होता है क्योंकि भारी है। तो इसलिए इस तरह आप 3-4 दिनों बाद इस तरह आप ये जो डस्टर आपने बनाया है, झाड़ू पे कपड़ा लपेटा है, ये काफ़ी लंबा है और इसको आप इस तरह सोफ़े के नीचे मार कर सारी डस्ट वगैरह निकाल सकते हैं। ये आप सोफ़ा हटा कर भी देखेंगे तो आपको इतना ही कोई साफ़ नज़र आएगा जैसे किसी ने पहले झाड़ू लगाया और फिर ऊपर से पोछा लगाया है। जी हाँ जी, मेरी जब हेल्पर नहीं आती तो मैं ये वाली टिप्स करती हूँ और बहुत ईजी रहती हूँ कि शुक्र है 2 काम जो है एक काम में हो जाते हैं। थोड़ी सी काम चोरी भी समझ लें इसको, क्योंकि ये थोड़ी सी काम चोरी में भी आता है, लेकिन ये है कि सफाई बहुत अच्छी हो जाती है। तो अब मैं झुक नहीं सकती क्योंकि झुकती हूँ तो मेरा फिर चेहरा नज़र आ रहा है, इसलिए मैं आपको इसको बहुत शॉर्ट करके दिखा रही हूँ। और ये देखें, आप चादर देख रहे हैं, चादर की साइड मैंने चेंज की थी, जब मैंने दीवारें साफ़ की थी तो इसकी साइड फिर मैंने चेंज करके इसको दोबारा बांधा, और इसलिए मैंने इसको थोड़ा लंबा करके बांधा है ताकि मैं झुकूँ तो मेरा चेहरा नज़र ना आए। बस आपने इस तरह एहतियात से थोड़ा थोड़ा आगे होकर सारा ये फर्श वगैरह आपने साफ़ कर लेना है। अब जो बारी आती है सोफ़ों की, सोफ़े साफ़ करना भी एक यकीन करें कि बस बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छी खासा स्यापा पड़ा होता है कि इस पे ऊपर इतने दाग पड़ जाते हैं, जब बच्चे कुछ बैठ के खाते हैं या कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो इस तरह कुछ खाना पीना लगा होता है तो सोफ़ों की शामत आ जाती है और फिर दाग बुरे भी लगते हैं। इसके लिए जी हम बना रहे हैं जी होममेड क्लीनर हमने बनाया है, और ये मेरी बेटी बना रही है, कह रही है मामा ये टिप मैं दूंगी। मैंने कहा चलो बच्चे, अंधा क्या मांगे 2 आंखें। तो फिर यहाँ पर जी उसने सबसे पहले सोडा डाला 1 टीस्पून और तकरीबन 3-4 गिलास पानी के थे, और उसमें जी सिरका डाला 2 से 3 टेबल स्पून, और जी साथ डाला लिक्विड आपने बहुत कम डालना है, जो बर्तन धोने का लिक्विड होता है। अगर आपके पास वो नहीं तो फिर आप सर्फ का इस्तेमाल करें, लेकिन डालना आपने थोड़ा ही, क्योंकि झाग अगर ज़्यादा होगी तो सोफ़े से हटाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो अलग से एक परेशानी बन जाएगी कि आप इस झाग को कैसे ख़त्म करें। इसलिए झाग आपने इतनी बनानी है कि जिससे आपका सोफ़ा बस साफ़ हो जाए। तो इसके लिए जी हमने ये फाइबर वाला कपड़ा लिया है। तो मेरी बेटी ने कोई हैक देखा हुआ था इंस्टा पे, तो वो कह रही थी मामा ये बड़ा वायरल है और इससे सोफ़े बहुत अच्छे साफ़ हो रहे हैं। तो मैंने कहा ये और अच्छी बात है, चलो ये आप करो, हम देखते हैं कि इससे कितना अच्छा साफ़ होता है। तो मैं बहनों को साथ ये भी बता दूंगी कि ये है काम का है या फजूल है। तो इसमें हमने अच्छे से ये फाइबर वाला कपड़ा अच्छे से डिप किया, और अब इसको आपने सख्त करके निचोड़ देना है। निचोड़ने के बाद जी अगला जो काम है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम इसको साफ़ कैसे करेंगे और इस्तेमाल कैसे करेंगे। अपने बच्चियों को अपने साथ ज़रूर कामों में लगाया करें ताकि बच्चियों को भी इंटरेस्ट हो इन कामों में, क्योंकि आजकल के जो माहौल है आपको पता ही है कि बच्चे मोबाइल से ही नहीं निकलते, पट्ठों की भी तबाही, नज़र की भी तबाही। तो इसलिए कुछ ना कुछ उन्हें ऐसे अपने साथ इन्वॉल्व रखा करें ताकि उनका जहन भी इधर उधर हो, फ्रेश हो, कामों में भी उनका दिल लगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये दूसरी दोनों तो छोटी हैं, बड़ी बेटी बड़ा शौक़ करती है, बेकिंग का शौक़ करती है, और उसके साथ इसको पेंटिंग वगैरह का बड़ा शौक़ है। कुछ वीडियोज़ मैंने आपके साथ शेयर भी की हैं, ख़ासकर वो जूते पेंट करने वाली वीडियो तो हमारी बहुत अच्छी गई है, वायरल हुई है। उसमें जो जूते, पुराने जूतों को जो पेंट करके हमने नया बनाया है, सब ने वो बहुत पसंद की है। वाकई वो है भी इस महंगाई के दौर में महंगाई के मुंह पे ज़ोरदार तमाचा क्योंकि ज़ाहिर पुराने जूते जो इधर उधर पड़े रहते हैं तो फिर उनको हम जब नए सिरे से पेंट करके नए कपड़ों के साथ पहनते हैं तो पैसे की भी बचत है और स्टाइल भी नया हो जाता है। तो ये देखें जी, हमने उसके अंदर वो पतीले का ढक्कन रखा और ऊपर से वो जो कपड़ा था उसको इस तरह पोटली सी बना ली, और ये सोफ़ा साफ़ हो रहा है जी। अब इसको रगड़ रगड़ के इस सोफ़े को साफ़ करना है, और पतीले का ढक्कन चूँकि पतला सा है तो इसकी ये लाइनों में से भी इजीली जिस तरह वैक्यूम साफ़ करता है उस तरह निकल रही है डस्ट, और डस्ट काफ़ी है सोफ़े पे, हालांकि वैसे आम आंख से नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसमें अच्छी खासी नज़र भी आ रही है और साफ़ भी हो रही है। तो अब ये देखें जी, ये कॉर्नर वगैरह और पीछे जो इसका बैक सीट है वो भी हमने अच्छे से साफ़ की है, और मेरी बेटी खुश हो रही थी कि मामा देखें ना कितना अच्छा ये साफ़ हो रहा है। तो साथ आंसर ये कह रही है, मैं आंटियों को टिप दूंगी कि कुछ भी ना करें, जिस दिन आपकी हेल्पर ना आए तो आप कमरे से ही ना निकलें, ताकि ना देखें गंद और ना आपके जहन में आए कि सफाई करनी है। तो मैंने कहा ये बड़ी अच्छी टिप है जी। जैसे उस दिन तुमने एक टिप दी थी कि मैं कढ़ाई की रेसिपी दे रही थी, तो ये कह रही है कि
कुछ ना करें गाइस, ना फजूल कामों में पड़े, ऑर्डर करें और मंगवा लें। मैंने कहा शाबाश है, सबसे अच्छी टिप यही है। तो ये देखें जी, ये काफ़ी कपड़ा आपको मैला नज़र आ रहा होगा, जो सोफ़े से डस्ट वगैरह हटी है। लेकिन आगे मैंने क्या किया कि ये तो हो गया बस, ये मुझे तो खैर अच्छी है, बुरी ये टिप नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में हम जो बड़ी उम्र की औरतें हैं जिन्होंने काम जल्दी जल्दी निपटाना होता है, उनके लिए ये खेल ही है। तो इसलिए फिर ये मेरी बेटी ने तो सोफ़े की सीट्स और बैक साइड्स वगैरह साफ़ कर ली, तो लेकिन जो हैंडल पे ज़िद्दी दाग थे तो उनके लिए तो फिर मामा को आना पड़ा, और ज़िद्दी दाग और ज़िद्दी बच्चों के लिए तो फिर माँ ही काफ़ी है। तो अब जी रगड़ रगड़ के हैंडल पे जो कहीं कहीं मुझे दाग नज़र आ रहे थे तो ये मैंने अच्छे से हटा दिए। तो काफ़ी मुश्किल था, लेकिन ये जो हमने क्लीनर बनाया है इसमें सिरका और साथ सोडा है, जो कि चिकनाई वगैरह या दागों के लिए काटने के लिए बहुत अच्छा है। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, तो काफ़ी मेरे सोफ़े वगैरह साफ़ हो गए। अब जी मैंने पंखे भी वो जो डस्टर मैंने बनाया था उससे पंखे साफ़ किए, दीवारें की, फ़र्श किया, और सोफ़े भी मेरे साफ़ हो रहे हैं। तो अब जी मैं आपको अपने लाउंज का पूरा मुकम्मल व्यू दूंगी कि देखें कितना ये साफ़ सुथरा हो चुका है। ये देखें जी, फ़र्श में चमक आपको नज़र आ रही होगी कि ये मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आज काम मेरा ज़्यादा था, मेरी हेल्पर नहीं थी, तो इसलिए दो काम मैंने नहीं किए। तो मैं खुश थी कि चलें झाड़ू में साथ ये पोछे वाला काम भी हो गया, जान छूट के ये। तो ये जी मेरा लाउंज। और बात वही है कि हम जिस स्टेज पे हैं, अब बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे हैं, तो शादी के शुरू में ये होता है कि बड़ा शौक़ होता है माँ के घर जाएँ, रहें, इधर जाएँ उधर जाएँ। लेकिन इस स्टेज पे आके ना यकीन करें कि माँ के घर जाने का भी इतना ज़्यादा दिल नहीं करता। बस थोड़े टाइम के लिए ठीक है, रहना मुश्किल लगता है। जब घर में कहीं भी बंदा गया हो, अपने गेट से अंदर होता है तो इतना सुकून मिलता है। तो मेरे ख्याल में आप सबके साथ भी यही होगा, क्योंकि बंदा कहीं भी निकलता है तो बहुत सारे काम जो है जहन में फंसे हुए होते हैं कि किस तरह घर जाएं और ये काम करें, वो करें, पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे। तो ये फ़िक्रें जो हैं पूरी दुनिया से दूर कर देती हैं। तो ये जी लाउंज, और इसमें छोटी छोटी मैंने डेकोरेशन की चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर देखें जी, ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये कैंडल होल्डर्स, और ये मैंने मनी प्लांट लगाया है। तो इसकी टिप्स भी मैं आपको दूँगी कि ये बहुत जल्दी कैसे ग्रो हो। तो उसके साथ ये छोटी छोटी जो चीज़ें रखी हुई हैं, तकरीबन इनमें से भी बहुत सारी चीज़ें मैंने लंडे से ली हैं। हाँ जी, लंडा मेरी बहुत फेवरेट जगह है। मैं कहती हूँ कि लंडे में, मैं अपने बच्चों को कहती हूँ मैं लंडे में जाती हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं पूरा दिन उसमें गुजारूँ और खूब अच्छे से चेक करूँ हर चीज़ को। तो ये ऊपर फ्रेम वगैरह आपको नज़र आ रहा था, उसमें बच्चों की बचपन की तस्वीरें लगी हुई हैं जब वो बहुत छोटे थे, और उसके साथ ये छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं। एलईडी बेस मेरी 2 कलर की है, सोफ़े भी मैंने 2 कलर में बनवाए हुए हैं, और लाउंज के पर्दे भी 2 कलर के हैं। मुझे ये लगता है कि घरों के लिए मुझे सिर्फ ब्लैक और ग्रे और ब्राउन और स्किन, ये दो कलर का कॉम्बो मुझे अच्छा लगता है। मुझे बहुत सारे नीले पीले कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये जो आपको होल्डर नज़र आ रहे हैं ये भी मैंने लंडे से लिए थे, लेकिन बनाए मैंने खुद हैं। इसके अंदर चीज़ें मैंने खुद डाली, कैंडल्स वगैरह खुद मतलब बना के डाली हैं। तो ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सस्ती टिप्स मैं आपको दूँगी, कुछ ऐसी टिप्स जो आपको हैरान कर देंगी कि इतने कम पैसों में, इतने कम खर्चे में भी इतना अच्छा काम हो सकता है। चिकन और बीफ के बग़ैर कबाब बनाना हो, या फिर लंडे से चीज़ें ख़रीद कर उनको सेट करके रखना हो, या फिर जी पुराने जूतों को पेंट करना हो, ये सारा चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाई हूँ जो कि मेरी बहनें सोचती हैं कि काश हम ये कर सकते, काश हम वो कर सकते। तो ये काश का लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी से इंशाल्लाह काफ़ी कम हो जाएगा। आसान ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि जो कि बहुत ही कम पैसों में और बहुत कम खर्चे में बनने वाले ऐसे ड्रेसेस जो अच्छे अच्छे ब्रांड से मिलते हैं। तो बच्चियों को शौक़ होता है तो वो सारे शौक़ इंशाल्लाह उनके पूरे हो जाएंगे। ये साथ गली है, गली में भी 2 कमरे हैं, एक साइड मेरे बेटे का कमरा है और एक साइड मेरा कमरा है। और अब जी मैं आपसे इजाज़त चाहने वाली हूँ, अब मैं छुट्टी करने वाली हूँ। आप देख लें मेरे पूरे लाउंज को कैसे चमक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे दिल से सुकून हो गया है कि हर जगह मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है। वैसे हेल्पर होती है ना तो मैं सुस्ती कर जाती हूँ, लेकिन वो कहती हूँ कि चलो वो कर लेगी, लेकिन जब वो नहीं होती तो फिर बहुत ज़्यादा सफाई का दिल चाहता है, बहुत डीप क्लीनिंग में करती हूँ और उस दिन मैं बहुत थक जाती हूँ। बस अपनी अपनी आदत होती है। मेरी आदत ये है कि या तो मैं बहुत कुछ करती हूँ या मैं कुछ भी नहीं करती। है कोई उल्टी ही आदत है, लेकिन बस ये मेरी है। तो चलें जी, अब इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी, लेकिन इजाज़त से पहले जी मेरी कुछ बहनें जो मेरे साथ वीडियोस देखती हैं और साथ मुझे कमेंट्स करती हैं, उनमें जी जेड गेमिंग है, अनाया आज़ान है, क्यूट सी मेरी सब्सक्राइबर है। उसके अलावा जी आयशा व्लॉग्स हैं, और जी किचन कैफ़े, जायके देश वदेश है, और एसएस किचन है। और भी मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो मेरी वीडियोस देखती हैं, लाइक करती हैं, कमेंट्स करती हैं। तो मैं अभी मुझे उनके नाम याद नहीं है, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह जो भी मुझे कमेंट करेगा मैं उसका नाम लिख कर रखूँगी और अपनी वीडियोस में उनके नाम लूँगी। तो इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहती हूँ। इतनी ज़बरदस्त टिप्स के लिए लाइक तो बनता है, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।